क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर। तो इसमें से आपको एक शेड्यूल बताना है कि कौन सा शेड्यूल है जो प्राइवेट पार्टीज को जो ट्राइबल लैंड मूव कर जाते हैं उनको खरीद खरीद लेते हैं उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है। तो इसमें ऑप्शन है थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल, टेंथ शेड्यूल। अब जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि ये शेड्यूल किसके बारे में बात करेगा, तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर है फिफ्थ शेड्यूल। लेकिन कैसे जाना हमने, तो थर्ड शेड्यूल आपको किस चीज़ के बारे में बताता है? ये बताता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन जो होती है ना, कि ओथ लेते हैं, अफर्मेशन करते हैं कि ठीक है, जो कौन कौन हो गए, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हो गए, पार्लियामेंट के जो इलेक्शन कैंडिडेट होते हैं वो हो जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो ओथ और अफर्मेशन होती है वो थर्ड शेड्यूल के अंदर आती है। हाई कोर्ट के जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एक साथ चलते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इनके शेड्यूल दोनों एक में ही कवर होगी, इनकी ऑथर ऑफ कैग हो गई, कंट्रोलर और ऑडिटर इन जनरल जो थे हैं मेन, उनकी जो ऑथर ऑफ है वो इसके अंदर आती है। स्टेट के मिनिस्टर हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्टर्स कैंडिडेट हो गए जो कैंडिडेट होते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। तो थर्ड शेड्यूल अपना नहीं हो सकता यहाँ पे आंसर। फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं। और यहाँ पर क्या बात क्या हुआ है, कौन सा ट्राइबल लैंड, ट्राइबल एरिया की बात क्या है, तो शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ पे हो गया ना। तो इसका आंसर है फिफ्थ शेड्यूल। नया शेड्यूल किसकी बात करता है? नया शेड्यूल लाया गया था 1951 के अंदर। 1951 के अंदर लाया गया था। यहाँ पर क्या हुआ था कि आपका अबॉलिशन ऑफ जमींदारी जो यहाँ पे हुआ था, और लैंड रिफॉर्म्स जो थे उनको जुडिशियल रिव्यू से, लैंड लॉज जो थे उनको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था 1951 में, क्योंकि इसमें कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा केसेस आ गए थे लैंड रिफॉर्म्स के। तो इसको बाहर रखा गया था, और इसको फिर आई आर कोहला केस जो 2007 में हुआ था, उससे इसको जुडिशियल रिव्यू को दोबारा से बरकरार रख दिया गया था लैंड रिफॉर्म्स में। तो ये कि भाई लैंड रिफॉर्म्स को जुडिशियल रिव्यू में लेकर आए थे। ट्वेल्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो किसके बारे में बात करता है? ये प्रोविजन बताता है पावर्स ऑफ अथॉरिटी किसकी, म्यूनिसिपलिटीज की। 11 शेड्यूल की बात करता है, 11 शेड्यूल करता है बात विलेज पंचायत की। और 12 शेड्यूल किसकी बात करता है? ये बात करता है म्यूनिसिपलिटीज की। ये कब ऐड हुआ था? 1744 अमेंडमेंट एक्ट 1992 से।